हेलो, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है क्लिक एंड बेनिफिट्स। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो सीबीएसई का जो 51 नंबर का जो सर्कुलर जारी हुआ है आज ही जुलाई 5 2021 को। उसमें क्या क्या उन्होंने जो पॉलिसी बनाई है वो क्या पॉलिसी है, किस तरीके से वो पॉलिसी जो 10th क्लास और 12th क्लास के लिए जारी की गई है सेशन 2021 और 22 के लिए, तो वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम बात करते हैं उन पॉइंट्स के जो सीबीएसई ने डिस्कस किए हैं इन सर्कुलर के ज़रिए। जैसा कि आपको पता है कि एक सर्कुलर है जो कि आज ही जारी हुआ है और इसमें साफ साफ लिखा है कि स्पेशल स्कीम है ये, जो कि बनाई गई है, असेसमेंट पॉलिसी बनाई गई है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 10th और क्लास 12th के लिए सेशन 2021 और 22 के लिए। ठीक है, ये सारा पैंडेमिक के रिगार्डिंग लिखा हुआ है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पता है कि किस तरह की कंडीशंस हमारी पिछले साल चल रही थी, इस बार भी एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं और किस तरीके से पॉलिसीज़ जारी की गई थी रिजल्ट बनाने के लिए 10th और 12th के लिए। मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ पॉइंट्स को। सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर होगा तो वो है सबसे मेन कि सीबीएसई ने यहाँ पर क्या कहा है कि स्पेशल स्कीम 2021-22 की कि अब की बार जो एग्ज़ाम्स होंगे वो होंगे 2 बार, यानी इस सेशन को यहाँ पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 2 टर्म्स में, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में, और अप्रॉक्सीमेटली दोनों ही टर्म में 50-50% सिलेबस आएगा। यानी 50% जो पूरा सिलेबस है 100, उसका 50% टर्म फर्स्ट में एंड 50% जो बचा है वो आ जाएगा आपका सेकेंड टर्म में। यहाँ पर यही इस पैराग्राफ में बताया गया है कि एग्जाम्स विल बी डिवाइडेड इंटू 2 टर्म्स बाय द सिस्टमेटिक अप्रोच बाय द लिंक इनटू द इंटरकनेक्टिविटी। और यहाँ पर जो सिलेबस को यूज़ किया जाएगा वो होगा यहाँ पर बाईफरकेटेड सिलेबस। बाईफरकेटेड सिलेबस का मतलब ये है कि जो सिलेबस यहाँ पर 2 तरीके के सिलेबस पढ़े जाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाएंगे। एक सिलेबस होगा एग्ज़ाम्स के लिए, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे, जो बोर्ड कंडक्ट कराएगा सेंटर पर, स्कूल पे ही। वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन कैसी है। 2 तरीके से एग्ज़ाम होंगे, तो दोनों के लिए यहाँ पर सिलेबस होगा रेशनलाइज सिलेबस, यानी सिलेबस जुलाई में ही अभी एक सिलेबस भेजने वाला है। बताया तो यही गया है इस पीडीएफ में कि जो पिछले साल सिलेबस रिड्यूस होकर आया था, यानी रेशनलाइज सिलेबस सीबीएसई का आया था 10th एंड 12th के लिए, वही सिलेबस यहाँ पर दोबारा से आने वाला है जुलाई में ही। वही सिलेबस यहाँ पर होगा और उसी सिलेबस के बेस पर टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड के एग्ज़ाम्स होंगे। जी हाँ, बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ रेशनलाइज सिलेबस के बेस पर ही होंगे। ठीक है, रेशनलाइज सिलेबस के बेस पर ही होंगे, इसलिए यहाँ पर बाईफरकेटेड टर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, और बाकी जो देखो, बाईफरकेट का मतलब है कि 2 तरीके के सिलेबस होंगे। एक तो पेपर के लिए, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड में जो पेपर होंगे बोर्ड के, तो उसमें तो रेशनलाइज सिलेबस यानी घटा हुआ सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस के बेस पर पेपर बनेंगे। बाकी जो दूसरा सिलेबस होगा, जो होल सिलेबस है, जो कि स्कूल पूरे साल भर आपको पढ़ाएगा, तो वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन एग्ज़ाम सिर्फ टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के जो एग्ज़ाम होंगे वो रिड्यूस सिलेबस के बेस पर ही होंगे। यहाँ पर बी पॉइंट है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है वही जो मैंने आपको अभी बताया है कि द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो घट गया है, रिड्यूस हो चुका है पूरे साल के लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर बाइफरकेट सिलेबस है, यानी कि एक तो वो सिलेबस जो कि आपको पूरे साल भर, यहाँ लिखा है सिमिलर टू द दैट ऑफ द लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन जुलाई 2021। यानी सिलेबस जो बोर्ड एग्ज़ाम, यहाँ लिखा है ना बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम 2021-22 जो होंगे, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए रेशनलाइज सिलेबस भेजा जाएगा आपको, जो कि 2021 में जुलाई में ही भेजा जाएगा, जैसे कि लास्ट पिछले साल भी आपको दिया गया था। यानी वही सिलेबस आने वाला जो पिछले साल रेशनलाइज सिलेबस दिया था, लेकिन सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए ये भेजा जा रहा है। बाकी जो पूरा सेशन है वो यहाँ पर स्कूल के लिए लिख दिया है, एकेडमिक ट्रांजैक्शन के लिए, यानी कि स्कूल करेगा फॉलो क्यूरिकुलम, जो कि मार्च 2021 में 31 मार्च 2021 को जो सिलेबस आया था, यानी जिसमें पूरा सिलेबस हमें पढ़ना है। तो यानी कि सिलेबस तो हमें पूरा ही पढ़ना है साल भर, बस एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास रेशनलाइज सिलेबस आने वाला है, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। क्लियर। थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट। जो हमारे इंटरनल एग्ज़ाम्स हैं, जिसके प्री बोर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते थे, या हमारे जो हमारे मंथली टेस्ट या पीरियडिक टेस्ट होते हैं,
तो वो जितनी भी चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल भी हमारे होते हैं, प्रोजेक्ट वर्क होते हैं हमारे, सो उन सबको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट इन चीज़ों पे भी करना है आपको कि इंटरनल आपके ख़राब ना हो। कभी आप सोचे कि नहीं टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड हम अच्छे से देंगे, बीच में कुछ भी हो जाए, नहीं। इंटरनल आपका भले से ही टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड बात की बात है, पहले आपका इंटरनल अच्छा होना चाहिए, स्कूल के साथ आपके अच्छे रिलेशन रहने चाहिए, तभी इसीलिए यहाँ पर मोर क्रेडिट उनको दिया जाएगा पूरे साल भर, क्योंकि अभी आगे आने वाले हैं इसके पॉइंट्स। क्लियर है। सो फिर थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर, जो कि है डिटेल्स ऑफ क्यूरिकुलम ट्रांजैक्शन। जो क्यूरिकुलम है, जो सिलेबस है, उसका ट्रांजैक्शन किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो चीज़ें हैं जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर। सेकंड पॉइंट तो देखो, फर्स्ट पॉइंट तो यहाँ पर लिखा है स्कूल विल कंटिन्यू टीचिंग इन द डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस मोड पर ही ऑनलाइन मोड मेथड ही आपको दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है आपको, और वो भी जब तक चलता ही रहेगा, जब तक परमिशन नहीं मिलती पर्सन वाला मोड करने के लिए, स्कूल आने के लिए। तो अभी तो डिस्टेंस से ही, दूर से ही आपको पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन ही चलेगा। क्लास 9th और 10th का जो है यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप जानते हैं इंटरनल क्रेडिट दिया जाएगा थ्रू आउट द इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड। जी हाँ, टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड को छोड़ दीजिए, क्योंकि वो बोर्ड का काम है, बोर्ड उनको कंडक्ट कराएगा नवंबर में और मार्च में, ठीक है। इसके अलावा जो बचता है इंटरनल असेसमेंट में हमारा आ जाएगा, जैसे कि हमारे 3 पीरियोडिक टेस्ट होंगे, पीए जिनको हम बोल देते हैं, स्टूडेंट का इनरिचमेंट प्रोडक्ट जो बनाया जाता है, पोर्टफोलियो जो स्टूडेंट का बनाया जाता है, प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, स्पीकिंग का काम, लिसनिंग का काम, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क जो हमारे होते हैं वो सारा इंटरनल में आ जाता है। याद रखिए, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड तो सीबीएसई का काम है, वो वही कराएगा, वही पेपर भेजेगा, वही टाइम डिसाइड करेगा, वही मार्क्स उसके लेगा, ठीक है। उसके साथ साथ बाकी इसके अलावा जो पूरे साल भर करेंगे वो हैं आपके इंटरनल असेसमेंट, वो सारा स्कूल कराएगा और इनके भी नंबर आपके सीबीएसई को भेजे जाएंगे। अब आता है 12th के लिए, तो 12th का क्या है, वहाँ पर भी इंटरनल असेसमेंट है, 11th और 12th के लिए भी। कॉन्सेंट्रेट यहाँ पर 10th और 12th के लिए ज़्यादा किया गया क्योंकि वो बोर्ड होती हैं। सो इंटरनल असेसमेंट 12th के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही है कि टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड तो यहाँ पर होंगी ही, उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो सीबीएसई का काम है। लेकिन बाकी जो बचता है, जैसे यूनिट टेस्ट, जैसे एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़, जैसे कि प्रैक्टिकल्स, जैसे कि प्रोजेक्ट, तो ये है इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इनके नंबर भी यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। तो अच्छे रिलेशंस बनाइए अपने स्कूल्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ। फिर एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, स्कूल वुड क्रेडिट ए स्टूडेंट प्रोफाइल, क्रिएट ए स्टूडेंट प्रोफाइल। या बिल्कुल सही बात है, अब की बार पहली बार ऐसा हो रहा है कि स्टूडेंट की स्कूल एक प्रोफाइल बनाएगा, यानी कि सभी स्टूडेंट की एक प्रोफाइल बनेगी, उसने पूरे साल भर क्या क्या किया है, उसका असेसमेंट, अंडरटेकिंग ईयर, रिटेन द एविडेंस इन द डिजिटल मोड, यानी डिजिटल मोड, यानी कि सब कुछ ऑनलाइन यहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। हर एक स्टूडेंट की हर एक डिटेल, पूरे साल भर उसने क्या किया है, वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटर में, यानी कि ऑनलाइन मोड पर वहाँ पर सेव की जाएंगी, तो हर एक स्टूडेंट की डिटेल सीबीएसई के पास पहुँच जाएगी। सो आई होप ये क्लियर है पॉइंट। फिर है हमारा पॉइंट, सीबीएसई विल फैसिलिटेट टू अपलोड मार्क्स ऑफ इंटरनल असेसमेंट ऑन द सीबीएसई आईटी प्लेटफॉर्म, यानी कि सीबीएसई एक लिंक प्रोवाइड करा देगा इंटरनल मार्क्स के लिए कि आप ये जितने भी मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, तो यहाँ पर सीबीएसई सीधे अपने जो बच्चे स्टूडेंट के मार्क्स है वो ले लेगा, यानी कि अपलोड कर देगा स्कूल। Guidelines for the internal assessment for the all subject will also be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 21-22। ठीक है, तो जितनी भी गाइडलाइंस हैं इंटरनल असेसमेंट के लिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के लिए, वो भी रिलीज़ होगी, वो भी बता दी जाएगी किस तरीके से रेशनलाइज टर्म्स जो यूज़ की गई हैं यहाँ पर, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड जो रेशनलाइज यानी रिड्यूस सिलेबस पे होंगे, तो वो सारी गाइडलाइंस आपको दे दी जाएंगी। द बोर्ड विल ऑल्सो प्रोवाइड एडिशनल सोर्स लाइक सैम्पल असेसमेंट, क्वेश्चन बैंक्स, टीचिंग ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें भी आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। तो ये हैं कुछ पॉइंट्स। उसके अलावा अब आते हैं हमारा कि पेपर जो टर्म फर्स्ट हमने यूज़ किया है, यानी जो बोर्ड कराएगा, टर्म सेकंड भी जो बोर्ड कराएगा, वो कैसे होंगे या कितने नंबर के कितने टाइम के होंगे। देखिए, अगर मैं बात करूँ एट द ईयर एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, जब फर्स्ट टर्म का जो एंड आएगा तो वो एग्ज़ाम कब होगा, टर्म फर्स्ट के एग्ज़ाम्स कब होंगे, तो टर्म फर्स्ट का एग्जामिनेशन इन फ्लेक्सिबल शेड्यूल में मोड में होंगे, जो कि नवंबर और दिसंबर के बीच में होंगे, और वो भी कम से कम यहाँ पर 4 से 8 हफ्तों का टाइम यहाँ पर स्कूल को वो देगा बोर्ड, उनके बीच में एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट कंडीशंस हो सकती है पूरी कंट्री में, कहीं पर कंडक्टिव कंडीशंस हो सकती हैं, कहीं पर नहीं हो सकती, तो वो सारी चीज़ें ये 4 से 8 हफ्तों के बीच में करा लिया जाएगा। ठीक है, सो डेट्स फॉर द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी नोटिफाइड सब्सिक्वेंटली, तो हाँ सभी को अपनी पूरी कंट्री में अलग अलग तरीके से डेट सभी को दे दी जाएंगी। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर कि स्कूल पेपर विल बी
विल हैव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, असर्शन बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, वो भी 90 मार्क्स के। टर्म फर्स्ट में 90 मार्क्स की क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू बेस्ड, और जो कि होंगे रेशनलाइज सिलेबस के बेस पर, यानी कि ये वो सिलेबस है जो सीबीएसई भेजने वाला है, जो कि रिड्यूस सिलेबस के बेस पर, यानी टर्म फर्स्ट भी हमारा और टर्म सेकंड भी रिड्यूस सिलेबस के बेस पर ही होने वाला है। तो टर्म फर्स्ट में हमारे 90 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, जिसमें 50% पेपर एंटायर सिलेबस, यानी जो सिलेबस सीबीएसई भेजेगा रेशनलाइज, उसका 50% सिलेबस के बेस पर टर्म फर्स्ट हमारी हो जाएंगी। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वो सीबीएसई भेजने वाला है, तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, सीबीएसई यहाँ पर भेजेगा सब कुछ। दूसरा अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की, यहाँ पर जो लिखा है, सो एग्जाम विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाय द सीबीएसई। सीबीएसई यहाँ से अपने लोग भेजेगा यहाँ पर स्कूल में, एक्सटर्नल सुपरिटेंडेंट होगा, उसके साथ साथ ऑब्जर्वर वहाँ पर होंगे, तो वो यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके अलावा अगर मैं पॉइंट करूँ इसकी बात, द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट, यानी कि OMR शीट पर एमसीक्यू तो होते हैं, आपको पता है, तो वो वहाँ पर होंगी। आफ्टर स्कैनिंग में बी डायरेक्टली अपलोडेड एट द सीबीएसई पोर्टल, और अल्टरनेटिव में बी इवेल्युएटेड एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी अपलोडेड बाय द स्कूल ऑन द वेरी सेम डे, यानी उसी दिन आपके मार्क्स वहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो वो सीबीएसई खुद डिसाइड कर लेगा किस तरीके से वो नंबर देने वाले हैं, चाहे टीचर्स अपने आप हाथों हाथ हैंड टू हैंड अपने नंबर दे दें, या कोई मशीन ही से स्कैनिंग करवा दें, सब चीज़ें, तो मार्क्स वहाँ पर मिल जाएंगी। So points clear AB. The final direction in this regard will be conveyed to the school by the examination unit of the board. जो भी एग्जामिनेशन यूनिट्स बनाई गई होंगी वहाँ पर, वो सारी ये चीज़ें कर लेंगे, तो इसमें आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सो मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो टर्म फर्स्ट के एग्जामिनेशन के मार्क्स होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे आपका जो फाइनल स्कोर आएगा उसमें, यानी कि इसके जो भी नंबर है वो वहाँ पर जाकर फाइनल में जुड़ जाएंगे। अब आती है टर्म सेकेंड। सो टर्म सेकेंड किस तरीके से होने वाली है, सो एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म, जब सेकेंड टर्म का एंड हो जाएगा तो वहाँ पर सेकेंड टर्म के एग्जाम्स होंगे। वो जो सेकेंड टर्म है, यानी कि वो भी होगा यहाँ पर रेशनलाइज्ड सिलेबस के बेस पर, ठीक है। जो एग्ज़ाम होंगे सेकेंड टर्म के, वो भी होंगे रेशनलाइज सिलेबस के बेस पर, जो रिड्यूस सिलेबस होगा, और वो कब होंगे, वो होंगे आपके मार्च और अप्रैल के बीच में, ठीक है। और वो भी 50% सिलेबस जो बचा रह जाएगा उसके बेस पर यहाँ पर हो जाएंगे। सो जो पेपर होगा वो होगा 2 घंटे का। देखो पिछला जो पेपर था वो कितने का था आपका, 90 मिनट्स का था, ठीक है, और 90 क्वेश्चंस थे। देख लीजिए आप यहाँ पर कि 90 मिनट का क्वेश्चन पेपर था वहाँ पर, तो 90 क्वेश्चंस या जो भी वो डिसाइड करेंगे यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन यहाँ पर 90 मिनट दिया है उन्होंने, तो वो जो भी हैं क्वेश्चंस उनके हिसाब से वो दे देंगे। ऐसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें हमारा यहाँ पर सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू नहीं होंगे। यहाँ पर क्या होगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड होंगे, ओपन माइंडेड होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। लेकिन 2 घंटे का पेपर तो है, लेकिन अगर सिचुएशन अच्छी नहीं रही कोरोना की वजह से, तो पेपर क्या होगा, 90 मार्क्स का होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा, 90 मिनट का होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड हो जाएगा, और जो कि एग्ज़ाम विल कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म ऑल्सो, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म के लिए भी एग्ज़ाम्स इस तरीके से कराए जा सकते हैं अगर सिचुएशन सही नहीं रही तो। सो जो मार्क्स ऑफ द सेकेंड टर्म वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, तो सेकेंड एंड फर्स्ट का जोड़ के आपका फाइनल स्कोर बन जाएगा। सो ये पॉइंट्स यहाँ पर आपके क्लियर होंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। तो वो कंडीशंस क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन है, अगर इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इम्प्रूव्स एंड द स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू द स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग द एग्जाम। देखो सेंटर तो क्लियर है कि स्कूल में होने वाला है सब कुछ, ठीक। सो अगर सिचुएशन अच्छी रही और बच्चे स्कूल में आ सकते हैं तो क्या होगा, तो बोर्ड फर्स्ट और सेकंड टर्म कंडक्ट कराएगा एग्जाम्स, वो भी स्कूल में ही, सेंटर्स भी बना सकता है, वैसे स्कूल में ही यहाँ पर दिखाया गया है। और जो थ्योरी मार्क होंगे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्जाम्स, यानी थ्योरी मार्क्स जो हैं चाहे वो टर्म फर्स्ट हो चाहे वो सेकेंड, दोनों के जोड़े जाएंगे, ऐड करे जाएंगे और आपका फाइनल स्कोर बना दिया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, अगर कंडक्टिव स्टूडेंट्स अगर स्कूल आ सकते हैं तब तो दोनों टर्म्स यहाँ पर करा ली जाएंगी। लेकिन सेकंड पॉइंट आता है, अगर
जो पेंडेमिक कंडीशन है फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग नवंबर दिसंबर, यानी नवंबर दिसंबर तक स्कूल बंद रहते हैं, स्टूडेंट नहीं आ सकते, तो उस केस में सिर्फ सेकंड टर्म वाला एग्ज़ाम ही हम करा सकते हैं। फर्स्ट टर्म तो यानी हुआ ही नहीं, सेकंड टर्म एग्ज़ाम हो सकते हैं, उस टाइम स्टूडेंट आ सकते हैं। तो क्या होगा, कैसे होंगे, तो टर्म फर्स्ट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस वो हो सकते हैं आपके ऑफलाइन, ऑनलाइन स्कूल के ऊपर डिपेंड है, या जो कि होम से यानी घर से ही कराए जा सकते हैं एग्ज़ाम्स, तो वो इस तरीके से एग्ज़ाम्स वहाँ पर हो जाएंगे। जो वेटेज होगा एग्ज़ाम का फाइनल स्कोर का वो बी रिड्यूस, क्योंकि ये घर से बैठ के आप पेपर देंगे तो इनका जो वेटेज होगा वो थोड़ा कम होगा, उसको थोड़ा डिक्रीज़ या रिड्यूस कर दिया जाएगा। सेकंड टर्म का जो वेटेज है वो थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि आप घर बैठ के पेपर दे रहे हैं फर्स्ट वाले, तो उनका जो वेटेज है वो थोड़ा कम कर देंगे, सेकेंड वाले का ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि सेकेंड टर्म आप घर बैठ के नहीं, आप स्कूल में जा कर देंगे। सो ये दूसरा पॉइंट था। ऐसे ही थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, थोड़ा सा केस चेंज करके यहाँ पर, कि इन द केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग मार्च एंड अप्रैल, यानी अब की बार सेकंड टर्म नहीं हो पाती लेकिन फर्स्ट वाली टर्म हमारी हो जाती हैं। उस केस में क्या होगा, यानी सेकंड टर्म मार्च में अप्रैल में स्कूल बंद हैं, लेकिन फर्स्ट टर्म आपके नवंबर उसमें आपके खुल गए थे स्कूल, उसमें आपने एग्जाम दे दिए हैं, तो उस केस में क्या होगा, सो रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस स्टूडेंट टर्म फर्स्ट, यानी टर्म फर्स्ट तो आपकी करा ली गई हैं, ठीक है। जो MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हुए थे तो वहाँ पर इंटरनल आपके होंगे, आपके टर्म फर्स्ट वहाँ पर होगी। सो द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द विल इंक्रीज टू प्रोवाइड यू द रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट्स। सो यहाँ पर जो वेटेज होगा टर्म फर्स्ट का वो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाएगा। सो रिजल्ट बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से काम करेंगे। लेकिन एक चौथी कंडीशन भी है जिसमें क्या लिखा है कि अगर इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर, यानी फर्स्ट टर्म भी सेकंड टर्म में भी एग्जाम नहीं हो सकते क्योंकि कंडीशन बेकार है, स्कूल नहीं आ सकते, तो उस केस में क्या होगा, सो रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, थ्योरी मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड्स टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन क्लास 10th एंड 12th। यानी कि ये सारी चीज़ें यहाँ पर जोड़ दी जाएंगी, क्योंकि टर्म ना तो फर्स्ट हुई ना सेकंड हुई, एग्ज़ाम्स जो कराए गए वो भी घर से हुए हैं, तो इन सबको जोड़ लिया जाएगा और आपका जो वैलिडिटी रिलायबिलिटी ऑफ द असेसमेंट है, जो मॉडिरेशन प्रोसेस होंगी वहाँ पर नंबर देने की, वो सारे यूज़ यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। सो इन केस in all the above cases the data analysis of the marks of a student will be undertaken to ensure the integrity of the internal assessment and home based exam। तो यहाँ पर जो इंटीग्रिटी है, जो उसकी सभी चीज़ें हैं वो यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस तरीके से एग्ज़ाम्स, इस तरीके से आपका रिज़ल्ट बना दिया जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से रिज़ल्ट यहाँ पर बनाया जाएगा स्टूडेंट्स का। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं कि कैसे टर्म फर्स्ट होंगी, कैसे सेकंड टर्म होगी, कैसे रेशनलाइज सिलेबस होगा, यानी दो तरीके के सिलेबस आप यहाँ पर पढ़ेंगे, एक वो जो पूरे साल भर पढ़ाया जाएगा यानी पूरा सेशन 100% सिलेबस, एक वो जो कि टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड में आएगा, CBSE भेजेगी जुलाई में, जो कि रेशनलाइज्ड होगा। सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। सो थैंक यू सो मच।